दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर जब हमारा किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एएमडीसी में एडमिशन होता है या हमारा एलएमडीसी में एडमिशन होता है या हमारा किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और हम अपनी फ़ीस सबमिट करवाने के लिए तो क्या हम उस कॉलेज को ओनली एडमिशन फ़ी देते हैं या फिर हम होल ईयर की पूरी फ़ी देते हैं? लाइक जैसा कि अक्सर सिर्फ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 18,50,000 फ़ी है, हम वो फ़ी देते हैं या उसकी एडमिशन फ़ी देते हैं? क्योंकि कॉलेज वाले जब ईमेल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने आना है, एडमिशन फ़ी लेके आना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या हम एडमिशन फ़ी देंगे या हम पूरी फ़ी देंगे? भाई देखें, आपके सामने अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसकी फ़ी आपके सामने 18,53,000 है, जबकि इसकी एडमिशन फ़ी आपके सामने ये एडमिशन फ़ी वन टाइम ओनली जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि 34,000 है। और इसी तरह ये आपके सामने ये कॉलेज है, कौन सा है? लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसकी एडमिशन फ़ी आपके सामने 32,800 है। और इसी तरह आपके सामने ये जो कॉलेज है ये कॉलेज है आपके सामने शालामार मेडिकल कॉलेज, और इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने 16,83,000 है, जबकि एडमिशन फ़ी 30,800 है। अच्छा, जो एडमिशन फ़ी होती है ये आपको एक मैं पते की बात बता रहा हूँ 2.2% होती है। जैसा कि एक स्टूडेंट नॉन फाइलर है उससे 5.5% चार्जेस लिए जाते हैं, या फिर ये देख सकते हैं यूएचएस के जो चार्जेस हैं कितने हैं, 5.5% है। मतलब टोटल फ़ी ये जो है ना 16,83,000, इसका 5.5% आप निकालेंगे तो वो बनता है 86,394। ये यूएचएस के चार्जेस हैं। और इसी तरह किसी भी कॉलेज की एडमिशन फ़ी उस कॉलेज की 2.2% होती है। अब क्योंकि इस कॉलेज की फीस 16,83,000 है, इसलिए इसका 2.2% मतलब 30,800 है। जबकि अख्तर सईद की बहुत ज़्यादा फ़ी है, ये आप देख सकते हैं 18,53,000 है, इसलिए इसका 2.2% मतलब ज़्यादा बन रहा है 34,000। तो ये भाई कॉलेज की एडमिशन फ़ी होती है। तो जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो क्या आप उस कॉलेज की एडमिशन फ़ी देते हैं या उस कॉलेज की आप होल ईयर की पूरी फ़ी देते हैं? मतलब आप 34,000 देते हैं या फिर आप 18,53,000 देते हैं? तो भाई ये किसने आपको कहा कि आप लोग जाएंगे किसी भी कॉलेज में आप वहाँ जाके एडमिशन फ़ी दे दें? मतलब ये वाली 34,000 दे दें या 30,800 दे दें, जिस भी कॉलेज की जितनी फ़ी होगी एडमिशन फ़ी, हर कॉलेज की एडमिशन फ़ी वेरी कर रही है, जो कि तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 के बिटवीन है। क्या वो देंगे? तो भाई इस तरह इम्पॉसिबल है। ये क्या मतलब आपको लग रहा है कि आप एडमिशन फ़ी देंगे और आपके वहाँ सीट सिक्योर हो जाएगी, फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे? इस तरह नहीं है। आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे आप ये 17 लाख देंगे, आप ये 93,000 देंगे, 16,000, 5,000, 5,000, 34,000 एंड 18,53,500। आपने ये टोटल पर एनम की फुल फ़ी देने किसी भी कॉलेज में अलॉन्ग एडमिशन फ़ी। मगर जब आप रिफ़ंड लेते हैं, किसी भी कॉलेज से रिफ़ंड लेते हैं, तो वो आपको एडमिशन फ़ी वापस नहीं करता। इसे लिखा होता है नॉन रिफंडेबल एडमिशन फ़ी, और ये ओनली आप फर्स्ट ईयर में देते हैं, सेकंड ईयर में नहीं होती, थर्ड ईयर में नहीं होती, इसी तरह फोर्थ ईयर किसी भी ऑनवर्ड किसी भी ईयर में नहीं होती। आप फर्स्ट ईयर में देते हैं और ये बाद में आपको वापस नहीं मिलती। अब जिस भी कॉलेज से आप रिफ़ंड लेते हैं उसकी रिफ़ंड पॉलिसी होती है, जैसे कि राय मेडिकल कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी है कि 10% आपकी एडमिशन फ़ी या 10% आपकी ट्यूशन फ़ी, सॉरी ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी में फ़र्क है, ठीक है। ये बाकी आपकी ट्यूशन फ़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ट्यूशन फ़ी जिसमें सारी चीज़ें ये आ रही हैं, ठीक है, ट्यूशन फ़ी ये, और ये आपकी एडमिशन फ़ी है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जब वो आपके ईमेल करते हैं तो मोस्टली वो लिखते हैं कि यू शुड कम कॉलेज विद ट्यूशन फ़ी, नॉट विद एडमिशन फ़ी। वो कहते हैं ट्यूशन फ़ी के साथ है, मतलब ये वाली फ़ी आपने लेके आने 17,93,000, 16,000, ये सारी चीज़ें, तो एडमिशन फ़ी इसमें भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि राय मेडिकल कॉलेज की 10% फ़ी ट्यूशन फ़ी आपसे वो लेंगे, निकाल लेंगे, बाकी आपको वापस कर देंगे। मतलब अगर उनकी फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने, अगर उनकी फ़ी 17 लाख है या उनकी फ़ी अगर 18 लाख है, 18 लाख करते हैं और उनकी एडमिशन फ़ी है 35,000, तो कोई भी कॉलेज आपको वापस नहीं करेगा। कोई भी कॉलेज अगर आप फ़ौरन जमा करवाएं और 1 घंटे के बाद कहें कि हम भाई इसमें एडमिशन नहीं लेने वाले, तो आपको एडमिशन फ़ी नहीं मिलेगी। ये जो 34,000 है या 32,800 जो भी होगा वो आपसे लेंगे, आपको वापस नहीं मिलेगी। बाकी अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें, राय मेडिकल कॉलेज की 10% ट्यूशन फ़ी में वो पेनल्टी डालेंगे आपसे, ठीक है।
18 लाख का तकरीबन बन जाएगा 10%, कितना बन जाएगा 1.5 लाख बन जाएगा फॉर एग्जांपल, और 34,000 35,000 उनकी एडमिशन फ़ी वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो तकरीबन 1,80,000 या 2 लाख तक आपकी फ़ी डिडक्ट हो जाएगी राय मेडिकल कॉलेज में, अगर आप बाद में फ़ी अपनी रिफ़ंड करते हैं। और इसी तरह अगर आप आमना इनायत मेडिकल कॉलेज से रिफ़ंड लेते हैं तो वो आपकी एडमिशन फ़ी को रखेंगे और क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको फ़ी वापस कर देंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई क्लासेस स्टार्ट होने के बाद कितनी वापस करेंगे, तो आपको वापस नहीं करेंगे, आपको उधर ही पढ़ना होगा या फिर आप वहाँ फ़ी ज़ाया करेंगे, फिर किसी और कॉलेज में जाएंगे जो कि तकरीबन उसकी 17 लाख 18 लाख जितनी भी होगी। इस तरह तो भाई कोई नहीं करता। ठीक है, और इसके अलावा एविसिना की भी पॉलिसी वो भी इसी तरह है कि अगर आप फ़ौरन रिफ़ंड करते हैं तो आपको वापस मिल जाएगी, और अगर आप क्लासेस के बाद करते हैं तो उसकी एक रिफ़ंड पॉलिसी आप उसके साइट पे देख सकते हैं, उन्होंने मेंशन की हुई है कि इतने डेज़ में इतने %, 15 डेज़ में इतने %, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद CMC की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज। ये भाई आपको वापस नहीं करेंगे। ये आपके सामने इन्होंने 800 स्टूडेंट्स को बुलवाया है और मुझे खुद स्टूडेंट्स ने बताया है। तो भाई एक तो बात यह कि जब आप कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप घर से चेक बुक लेके जाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट बता रहा था कि उनके पास चेक बुक नहीं थी। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कैश एंड ड्राफ्ट, वो क्योंकि ड्राफ्ट तो वो मेंशन ही नहीं कर रहे। तो वो स्टूडेंट फिर वापस आए घर से, उन्होंने चेक बुक ली, उस पर उन्होंने चेक बना के दिया है। इसलिए आप जाएंगे तो चेक बुक अपने साथ लेके जाएंगे। और मैं रिकमेंड करूँगा आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं अपने साथ चेक बुक वैसे रख लिया करें, मे बी वो आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो चेक बुक आप CMC में लेके जाएंगे। तो CMC वाले क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स को बुलवा रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको वापस नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट्स हामी भरेंगे कि हम भाई आपको कॉलेज छोड़ के नहीं जा रहे, तो फ़ी लेके उनको सीट देंगे, तो आप फिर कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकते और फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप मज़ीद जाके इनसे CMC से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन यही मिली है किसी स्टूडेंट के थ्रू, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि आपको समझा दिया है मैंने कि ट्यूशन फ़ी आपने देनी है और साथ में एडमिशन फ़ी भी देनी है। जिस भी कॉलेज में आप जाते हैं उसकी टोटल फ़ी लेके जाएंगे, जैसे कि 18,53,000 है, आप ये लेके जाएंगे, ना कि आप ओनली 34,000 जाके अपनी सीट ले लेंगे। ऐसा सीन नहीं है दोस्तों। इस वक्त 12 बज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 12 बज रहे हैं, और मैं पहले स्टडी करता रहा हूँ, और ये वीडियो मैं 12 बजे अपलोड नहीं करने वाला, बल्कि इसको एडिट करने के बाद मैं अभी अपलोड करता हूँ और इसकी टाइमिंग में एडजस्ट करता हूँ। कल ये 9 बजे या 10 बजे तक की मैं इसको एडजस्ट करता हूँ टाइमिंग इसकी, ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद 1-2 वीडियो और भी मैं बनाता हूँ, ताकि कल मैं फिर स्टडी करता रहूँगा और कल की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है अब, और क्योंकि ओनली मेरे पास 30 डेज़ हैं और 10 फ़रवरी को मेरा पहला एग्ज़ाम है। आखिरी 10 डेज़ में मैंने फार्माकोलॉजी पढ़नी है। फर्स्ट 20 डेज़ में मैंने अपने 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना, सारी चीज़ें, मगर मैं सिफर से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, और मैंने कहा मेरे 5K सब्सक्राइबर पूरे कर दें। ओनली 70 सब्सक्राइबर मेरे ख्याल में रहते हैं, जो कि आप लोग पूरे कर देंगे अभी। और इसके अलावा दोस्तों, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, दोस्त काफ़ी सीरियस मुझसे मशवरे कर रहे होते हैं, मगर एक गलती वो ये करते हैं कि इंस्टा पे मुझसे मैसेज करते हैं। इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हैं, मैं एक मैसेज देखता हूँ फिर दूसरा नहीं देख पाता, क्योंकि इंस्टा पे काफ़ी मैसेज आते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करूँ और DMs भी करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, मैं वो भी चेक करूँ, वीडियोस भी बनाऊँ, स्टडी भी करूँ, इंस्टा पे भी एक चीज़ आपको अगेन एंड अगेन मैसेज करूँ, जवाब दूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हैं। तो अगर आपको कोई लीगल प्रोसीजर्स हैं, अगर लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मुझ तक डायरेक्ट एक्सेस लें और फिर मुझसे वो चीज़ें डिस्कस करें। और इवन कुछ बंदे ऐसे भी करते हैं जिन्होंने एक दफ़ा 200 भर लिया, वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर मेरे वो फ़िलहाल कज़न की तबीयत ख़राब है, तो आप हमें मेडिसिन बताएं। इस तरह भी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर भी रहे हैं कि बुक्स का पूछ रहे हैं, और बाद में उन्होंने भाई दूर अंदेशी की है कि बाद में हम नकवी भाई से पूछते रहेंगे, बुक्स का पूछेंगे, स्टडीज़ का पूछेंगे, स्टडी कैसे पास करनी है, प्रॉफ्स कैसे पास करनी है, ये सारी चीज़ें तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स के साथ कि उनके नेम नहीं है काफ़ी कॉलेजेस की लिस्टों में, वो अप्लाई करते रहें, ख़ुद भी करते रहें, और शॉप्स पे जाके भी इंटरनेट शॉप्स पे जाके वो
अप्लाई करते रहे हैं, मगर उन्होंने सही से अप्लाई नहीं किया, जो भी प्रोसीजर था वहाँ भी वो पैसे भरते रहे हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह मैं ये काम खुद स्टार्ट करूँगा। मैं एक अपना हेल्पर हायर कर लूँगा। जैसे कि मेरे पास 1-2 महीना होता है फ्री जो होता है, जो कि अभी मैं 1 महीना आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। इस महीने में मैं खुद अप्लाईज करूँगा स्टूडेंट्स के लिए, जो मुनासिब चार्ज होंगे वो कर लेंगे, तो मैं स्टूडेंट्स को अप्लाई करके खुद दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ हमेशा रहना है, और नेक्स्ट हम अपनी मज़ीद चीज़ें शेयर करते रहेंगे। थोड़े बहुत व्लॉग्स भी कभी कभी अपलोड कर लिया करेंगे, और इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हम अपलोड करेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने मेरे साथ बंदे रहना है, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अपने जूनियर्स फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, और बंदे को बात नहीं करनी चाहिए, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। मैं अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलता, बल्कि जो मेरे सामने होता है आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। और इवन बाद में मुझे याद भी नहीं होता कि वो किस कॉलेज की क्या चीज़ थी, क्योंकि मैं तो आपके सामने सारी चीज़ें उनकी जो लिखी होती हैं वही मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैं बहस करता हूँ, उनके फीस स्ट्रक्चर से बताता हूँ, खुद से मैं कोई भी बात नहीं करता। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप